हेलो एवरीवन। तारीख है 11 जनवरी 2023। शिफ्ट है पहली। 20 क्वेश्चन करेंगे मैथ के। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आपके पास टाइम कम हो तो 1.5x में देख लेना, और भी टाइम कम हो 2x में देख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन पूरी वीडियो देख लेना। चलते हैं। पहला क्वेश्चन। मशीन ए और बी 9 घंटे और 12 घंटे में क्रमशः करती है 1100 यूनिट का उत्पादन। पूछ रहा है दोनों मिल जाएगी तो 1100 यूनिट कितनी देर में बनाएगी। देखो पहले भी 1100 बना रही थी, अब भी 1100। इसको तो कूड़ेदान में डाल दो, सिंपल है। एक इसी काम को 9 घंटे में करता है, बी करता है 12 घंटे में। दोनों का वही घिसा पिटा एलसीएम आ गया कितना, 36। 9 चौक 36, 12 थी 36, दोनों को जोड़ के 7 आएगा। ठीक है, 7 काम करती है एक दिन में, तो 36/7 आ गया, बात खत्म। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है क्लब में 90 महिला सदस्य है, पुरुष सदस्य 60 है। महिला सदस्यों का देखो, वुमेन का औसत है 35 और मैन का औसत है कितना, 45। अब पूछ रहा है बताओ पूरे क्लब का कितना औसत है। गुणा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है फालतू में, ठीक है, सिंपल ऑप्शन से उठाया। मान लो 39 था इनका टोटल औसत। 35 में से 39 घटाओ तो 4 आया, 45 में से 39 घटाओ तो 6 आया। काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 2 का रेशो आ गया कितना इनकी संख्या में। ठीक है, इनके नंबर्स में 3 2 का रेशो आ गया, यानी कि वुमेन थी 3, मैन थे 2। अब देख लो सच्ची में इतने ही थे क्या, तो महिला कितनी थी 90 और मैन कितने थे 60। काटोगे आप इसको 30 से तो 30, 30 से काट लो, 30 तिया 90, 30 दूनी 60, हो गया मैच बिल्कुल। 3 2 3 2, तो सही ऑप्शन उठाया था हमने, 39 आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है एक व्यक्ति पहले 6 घंटे में 240 किलोमीटर जाता है, अगले 8 घंटों में 360, फिर अगले 6 घंटों में 450 जाता है। 3 दिनों में उसकी बोल रहा है पूरी प्रति घंटे की औसत दूरी ज्ञात करो। सिंपल है, सारी दूरी को जोड़ लो। 240 और 360 कितना हो गया, 300 200 500 600 हो गया। 600 और 400 1050, 1050 किलोमीटर की पूरी उनने पूरी दूरी तय करी कितने घंटों में, 6 घंटे ये, 8 घंटे ये, 8 और 6 14 और 6 20 घंटों में। 20 से भाग देंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 2 से भाग देंगे 105 को, कितना आ गया 52.5। ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है मशीन के एयर कंडीशनर का 46,875 में खरीदा, हर साल 8% की दर से इसका मूल्य कम हो जाता है, 3 साल बाद बताओ कितना होगा। सिंपल है, डिजिटल सम से फोड़ दो इसको। 46,875 आज है, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। 8% हर साल कम हो जाता है, यानी कि 100 पर कितना हो जाता है, सिंपल 92। 3 साल तक ये ड्रामा चलता है, 100 से 92 हो जाता है, 100 से 92 हो जाता है। ठीक है, मैंने बताया था डिजिटल सम में आपको क्या करना है, नीचे जो जीरो है और एक इसकी वैल्यू खत्म, इसका मतलब कुछ नहीं। ऊपर वाला जहाँ 9 दिखे उसे काट दो, या जोड़ने पर 9 आए तो वो भी काट दो। 2 9 9 1 9 कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पर 5 और 4 9 कट गया। अब इन तीनों को जोड़ लो, ये कितना हो गया 21। 21 गुणा 8 करना है, सिंपल 21 को भी जोड़ लो सिंगल डिजिट में, जब तक ना आए जोड़ते रहो, तो 3 आ जाएगा जोड़ कर। 8 तिया 24, 24 को भी जोड़ लो, सिंगल डिजिट कितनी आ गई 6। तो डिजिटल सम कितना आ गया इसको पूरे क्वेश्चन का, 6 आ गया। अब देख लो किस ऑप्शन का जोड़ने पर 6 आ रहा है। देखो ऑप्शन नंबर ए को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर ए को उठाओ, 6 कटा 3 कटा 9 खत्म। बता कितना, 5 और 2 7, इसका 7 है डिजिटल सम। 5 कटा 4 कटा 9, इसका डिजिटल सम भी 7 है। ठीक है, 6 3 9 कट गया, इसका डिजिटल सम 6 है। और देख लो 6 और 3 9 कट गया, इसका कितना है डिजिटल सम 18, यानी कि 18 को भी जोड़ूंगा तो 8 और 1 9। तो इसका 9 है, इसका 7 है, इसका 7 है, इसका 6 है, तो आंसर क्या हो गया 6 वाला। कुछ नहीं करना, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। 25% का मतलब है 1/4, यानी कि ये मूल्य था जो पहले, ये 1/4 से मतलब 4 से बढ़कर 5 हो गया। तो जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो वो चीज़ कम आ जाती है। भाई पहले मैं 100 रुपये लेकर जाता था दुकान पर और चीनी लेकर आ जाता था 2 किलो मान लो। अब मैं 100 रुपये लेकर जाता हूँ तो 1.5 किलो चीनी आती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, चीनी का मूल्य बढ़ जाता है तो चीज़ घट जाती है। तो सिंपल सी बात वही है, मूल्य बढ़ गया तो चीज़ घट जाएगी, तो क्वांटिटी कितनी घट गई, 5 से 4 हो गई, सिंपल। तो यानी कि यहाँ पर तो गिरी 1 किलो, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी कम आती है 5 किलो। तो एक का मान 5 के बराबर है, तो 5 5 25 और 5 चौक 20, यानी कि पहले आती थी 20 किलो, सॉरी 25 किलो, आज के टाइम पर आती है 20 किलो। तो सिंपल सी बात है, आज के टाइम पर 200 रुपये में कितनी चीनी आएगी, 20 किलो। तो 1 किलो का कितना भाग आया देख लो, 200 रुपये में आज के टाइम पर 20 किलो आती है, तो 10 रुपये किलो आज का टाइम आ गया करंट मूल्य उसका। ठीक है, पहला पूछता तो 200 को 25 से भाग देते, 8 आ जाता, 8 रुपये पहला बात था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है एक अनुपात में पड़ता है और चौथे का अनुपात का गुणनफल 70 है, दूसरे तीसरे का गुणनफल 3.5 है। एक्स का मान बताओ। देखो A B C D ऐसे 4 अनुपात है, इन दोनों का गुणनफल 70 है और इन दोनों का गुणनफल कितना है 3.5। तो सिंपल भाग दे देंगे 3.5 से 70 को, तो 70 को भाग देंगे 3.5 से, तो ये ऊपर हटकर 0 चल जाएगी, यहाँ पर 700 हो जाएगा। 35 दूनी 70, 20 आ गया एक्स का मान। ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं।
इस क्वेश्चन को देख लो, शंकु की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या की ऊंचाई दे रखी है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। सिंपल की बात है, मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन जब भी आपको दिखे 11 से भाग दे लिया करो ऑप्शन को, जो ऑप्शन 11 से कट जाए वो आपका आंसर। ठीक है, अगर सीधी सीधी सी कुछ चीज पूछ रखी हो जैसे आयतन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा कुछ पूछ रखे हो तो 11 से काट लिया करो, आपको आसानी रहेगी। यही ऑप्शन 11 से कटता है सिर्फ, बाकी कोई ऑप्शन 11 से नहीं कटता, ना ये कटता, ना ये कटता, ना ये कटता। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमें नहीं निकालना, इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं। अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो एग्जाम में इसी तरह फोड़ दोगे। ठीक है, मैंने लगभग 15-16 सेट करा रखे हैं, प्ले लिस्ट बना रखी है, जाकर देख लेना, सारे के सारे एक बार देख डालो। कोई दिक्कत हो उनके नोट्स बना लो। ठीक है, किस तरीके से मैं कराता हूँ सॉल्यूशन, पूरे में से पूरे आएंगे मैथ में, मेरी गारंटी। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। 800 रुपये 10% की दर से 926 रुपये 10 पैसे हो जाते हैं अर्धवार्षिक पर। अर्धवार्षिक का मतलब है रेट तो हो जाता है आधा, रेट तो हो जाता है आधा, तो 5% हो जाएगा रेट, और टाइम हो जाता है डबल, टाइम की हो जाती है गुणा 2 बार। ठीक है, तो टाइम हो जाता है डबल। अभी सिंपल ये देख लो, 800 रुपये से 926 हो गया, कितने का ब्याज लगा, 126 रुपये 10 पैसे का। ये जो पॉइंट है नीचे अटकर आ जाएगा तो 2 जीरो आ जाएगी, कहीं पर लगा 800 रुपये पर। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास, 1 जीरो से 1 जीरो खल्लास, 80 से भाग देंगे सिंपल, 80 कम 80 कितना बचा, 46, 461 हो गया, 8×5 = 40, 15 कुछ % आएगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था, याद कर लेना सारी की सारी वैल्यू। जब भी आपकी दर 5% की हो, ठीक है, और टाइम कितना हो, टाइम हो आपका 3 साल का, तो आपकी जो रेट आती है निकल करके वो आती है 15.7625%, ये याद रखनी चाहिए आपको। ठीक है, 10% अगर 3 साल का टाइम हो तो कितनी आती है, 33.1%। हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए ओरली बिल्कुल। तो 1.5 साल आपका टाइम हो जाएगा, तभी तो 1.5 साल का दुगुना हो जाएगा 3 साल, तो 1.5 साल आपका आंसर। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देख लो। ए बी किसी काम को करते हैं 50 घंटे में, ए बी 50 घंटे में, बी सी करते हैं 75 घंटे में, और ए सी करते हैं कितने घंटे, 25। तीनों का एलसीएम आ गया कितना, 150। 50 थी 150, 75 दूनी 150, और 25 सिक्का 150। सिंपल, कितना काम करते हैं एक दिन में, टोटल 11 काम। ठीक है, लेकिन करता कौन है, 2 बार इनके नाम आ गया ना, 2 ए बी सी। ठीक है, तो एक दिन में कितना करते हैं, तो 2 से भाग दे देंगे यहाँ पर, तो 2 आ जाएगा 11/2। एक दिन में 11/2 काम करते हैं, तो 150 काम कितने में कर लेंगे, सिंपल 11 से भाग देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा नीचे से, तो ऊपर हो जाएगा कितना, 150 गुणा 2, यानी कि 300/11, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, घिसे पिटे क्वेश्चन पूछता है यही जेडी में, और आप डरे रहते हो खामखा इनसे, कुछ क्वेश्चन नहीं है ये भाई। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेलन के 2πr/h। ठीक है, बेलन का व्यास आपसे पूछ रहा है, सिंपल है, 2 गुणा वैल्यू रख लो, पाई का मान 22/7, रेडियस हमें पता नहीं है, हाइट दे रखी है 14, 7 से, और टोटल का मान कितना है 110। ठीक है, 7 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 बार कट जाएगा सिंपल। अब देख लो, 2, 22 और 2, यानी कि 22 दूनी 44 दूनी 88, इस साइड में आ गया 88 गुणा आर, इसका मान किसके बराबर है, 110 के, तो 88 यहाँ पर आकर भाग देगा इसको नीचे। ठीक है, सिंपल, 11×8 = 88, 11 दाम 110, यानी कि रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई 10/8। लेकिन रेडियस का डबल होता है इसका व्यास, रेडियस का दुगुना होता है व्यास, सिंपल, इतना तो आपको पता ही होगा। तो 2 से करेंगे जब गुणा, 2 चौक 8, और 4 से 10 को काटेंगे तो 2.5 बार जाएगा, तो 2.5 सेंटीमीटर आपका आंसर। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है 2 संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी संख्या बड़ी संख्या का अनुपात बताओ। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ना पता हो मैं बता देता हूँ। अगर कोई संख्या से लिखी है ना 5:4, तो इसका मतलब होता है 5/4। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है, कभी आप ऐसे ही सोचो। तो सिंपल ऑप्शन में से उठा लेंगे, मान लो हमने ऑप्शन में से ये उठा लिया। ठीक है, तो मान लो एक संख्या 23 है, एक संख्या 7 है। देखो स्पीड से करना है, ऐसे नहीं वहाँ बच्चों की तरह करने लग जाओ और फिर बोलो कि भाई टाइम लगता है हमें, तो हमसे तो होता ही नहीं है, फिर तो कभी नहीं होगा भाई आपसे। मान लो एक संख्या, बड़ी संख्या आपकी 23 है, छोटी संख्या 17 है, तो दोनों को जोड़ लो, 23 17 40 हो गई। दोनों का अंतर कितना गया, 23 में 17 गए 6। अब देख लो ये जो 6 है, ये 40 का कितना परसेंट है, 15% है। कैसे निकालोगे, देखो 40 का 10% कितना होता है, 40 का 10% होता है कितना, 5, सॉरी 4, और 40 का 5% कितना होता है, 2। अब देख लो 15%, 6 के मान, बात खत्म। कुछ करा इसमें मैंने, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, सिंपल। रूबी 1 रुपये में 20 बटन खरीदती है, यानी कि एक बटन का मूल्य कितना गया, 1/20। सिंपल, इस तरीके से बोला है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, यानी कि 4 से 5 रुपये का फायदा, तो 5/4 आ जाएगा। और कितने, 1 रुपये में कितने बटन बेचे, तो गुणा कर देंगे 1 से। ठीक, गुणा कर देंगे 1 से, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 1/16, यानी कि 1 रुपये में 16 बटन बेचने पड़ेंगे, बात खत्म। आगे चलते हैं,
ये क्वेश्चन देख लो, ए बी का मान 25 दे रखा है, बी सी का मान 17 दे रखा है, ए बी का मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात क्या होता है? अंडर रूट के अंदर ए बी, आपको पता ही होगा, अनुपात में आपने पढ़ा होगा। तो उसके पहले हमें सबसे पहले ए बी का मान भी तो पता होना चाहिए। तो एक बात बताओ, ए प्लस बी का मान है आपका 25 और ए और बी का मान है माइनस में कितना 7, प्लस माइनस आपस में कट गए, दो ए का मान कितना हो गया 32, तो एक ए का मान कितना हो गया, ए बराबर आ गया 16। तो जब ए बराबर 16 तो बी बराबर, तो सीधी सी बात है कितना आ जाएगा आपका 5 4 9 आ जाएगा जी भी, तो 25 9 सॉरी 16 9 25 होते हैं, 16 में से 9 के 7 होते हैं, तो दोनों का मान निकल गया। अंडर रूट के अंदर रख लो 16 गुणा 9, ठीक है, अंडर रूट के बाहर निकालोगे, ये 4 का स्क्वायर होता है 4 आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर होता है 3 आ जाएगा, 4 3 12, बात खत्म। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? देखो 2 की पावर 305 लिखा है, तो हम इसे पहले इस तरीके से तोड़ेंगे ताकि तोड़ने में आसानी रहे। मान लो 2 की पावर 2 मैंने इसमें से ले लिया, अब कितना बचा? 2 की पावर 303 बच गया, ठीक है, और प्लस 303 बच गया, ठीक है। अब देखो ये 303 है, ये कहीं से कटेगा 101 से, 3 बार कटेगा तो 101 तिया हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 101। अब 101 तिया 303 हो गया। अब देख लो सिंपल, 2 दूनी 4, ये ए 2 दूनी 4 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की पावर 101 प्लस 303। अब देखो जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? एक शेषफल आएगा, वो भी माइनस में, सिंपल, यानी कि ये अपने आप में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 1 आ गया, अब 4 की गुणा माइनस 1 में करूंगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, सिंपल। तो ये हो गया माइनस का 4, ठीक। और ये कितना था हमारा? ये था 303। अब 303 जब इसमें मैं जोड़ूंगा -4 में तो कितना आ जाएगा? 3 इसमें से कट जाएंगे, 299 बचेंगे। तो 299 को सिंपल 9 से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है, कैसे कटेंगे? 9 तिया 27, ठीक है, बचा कितना? 2 9 फिर 9 तिया 27, ठीक है, 27 घटाएंगे 29 में से तो 2 शेषफल बचेगा, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से आपको करना था, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके तरीके कई होते करने के, आप कई तरीके से तोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपये था, 10,000 ही है क्या, 1 लाख, सॉरी 1 लाख रुपये था। दुकानदार ने उसे 20% 10% की 2 छूट पर बेचा। देख लो 1 लाख रुपए की चीज पर पहले तो 20% की छूट दी, 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 20,000, तो कितने की हो गई? 80,000 की, सिंपल, ठीक है। फिर 80,000 पर 10% की छूट देने की 8,000 की छूट और दे दी, तो 80,000 में से 8,000 और घटा दो, सिंपल, तो 72,000 बचे, बात खत्म, ऑप्शन नंबर बी ओरली हो जाएगा। तो आगे चलो, ये क्वेश्चन देख लो, रोबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखो मान लो ये एक दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1/4 भाग का मतलब है 1/4, यानी कि 4 टोटल दूरी थी, उसमें से एक हिस्सा 20 की चाल से तय करता है, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतना हिस्सा तय करता है, ये एक हिस्सा। फिर आगे बोल रहा है अगला 1/4 भाग 10 की चाल से, यानी कि अगला ये हिस्सा जो करता है एक भाग, ये 10 की चाल से तय करता है। फिर अगला बोल रहा है शेष भाग, तो एक बात बताओ, 1/4 में से एक हिस्सा तो पहले ने इससे तय किया, फिर अगला एक हिस्सा इतना, तो 2 हिस्से हो गए, तो अगल अब कितने बचे? 4 में से 2 हिस्से और बच गए, ठीक है। तो ये बचे हुए जो 2 हिस्से है दूरी के, ये कितनी स्पीड से तय करता है? 80 की स्पीड से। अब एक बात बताओ सिंपल, हमें दूरी तो पता नहीं, ठीक है, ये दूरी तो हमने उसमें निकाल ली, रेशो में, एक तरह से कैसे मान लो रेशो में निकाल ली, तो दूरी कैसे निकालेंगे? तो तीनों जो स्पीड है उसका एलसीएम ले लो, 80 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 80 की यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे ही हिसाब में कर लेंगे। तो 80 किलोमीटर की दूरी ये थी, 80 की ये थी और 160 की ये थी। अब सिंपल आपको औसत चाल निकालनी है, टोटल दूरी कितनी आ गई, जोड़ लेंगे, कितनी हो गई? 80 80 160 और 160 320 किलोमीटर की दूरी। टाइम कितना लगा देख लो, 20 की स्पीड से गया मैं और 80 किलोमीटर जाने में 4 घंटे, ये कितने घंटे? 8 घंटे, और ये कितने घंटे? 2 घंटे, 8 और 2 10 और 4 14, 14 घंटे टोटल लगे 320 किलोमीटर जाने में, ठीक है, डिवाइड कर लूँगा, 14 दूनी 28, कितने बचे मेरे पास? 4 बच गए, फिर 14 28, फिर से एक सेकंड, 14 दूनी 28, ठीक है, आगे बचे 2 और ये 2, 4 बच गए, 40 हो गए, 14 थी 42 तो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 14 दूनी 28, ठीक है, 22 बार चलेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर, 22.86 किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देख लो, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ जो 36 48 से पूरी पूरी कटे। सिंपल सी बात है, 48 का मतलब कितना उठता है? 8 6 48, यानी कि 8 से भी कटे 6 से भी कटे। तो ये देख लो कौन सी संख्या के लास्ट 3 अंक 8 से कट रहे हैं, इसके कट रहे हैं क्या? 982 को 8 से देखो, लास्ट के 3 अंक है ना, 8 से कट रहेगा, 8 एकम 8,
फिर 8 दूनी 16, 8 ये तो नहीं कट रहा है, ठीक है। 8 3 24, 5 58, ये भी नहीं कट रहा है। 8 एकम 8 12 हो गया, 8 एकम 8 4 हो गया, 8 6 48, ये कट रहा है। 8 एकम 8, फिर आगे बचा 8 एकम 8, ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। एक ही ऑप्शन कट रहा है, 8 से बात खत्म, आगे चलते हैं। ये देख लो, बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 था, दुकानदार ने 20% की छूट दी, बताओ कितने में बेचा। सिंपल सी बात है, 2000 रुपये था, किसके बराबर, 100% के बराबर। 10% का मान कितना आया, 200 रुपये। 20% का मान कितना आ जाएगा, 400, यानी कि 400 की छूट दे दी तो 1600 रुपये में बेचा। आगे चलो, ये देख लो, एक कुर्सी 800 में खरीदी, 1100 में बेची, कितने का लाभ हो गया, 300 रुपये का लाभ होगा। कहीं पर होता है लाभ हानि, कॉस्ट प्राइस पर 800 पर परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास करेंगे, 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, ठीक है। आगे कितने बचे, 6 बचे, यानी कि 60 हो गया, 8 सती 56, 37.5। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। एक व्यक्ति ने 600 किलोमीटर की दूरी 60 की औसत चाल से, 100 की दूरी 100 की चाल से और 50 की दूरी 25 की चाल से तय करी। पूरी यात्रा की औसत चाल पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, टोटल दूरी को जोड़ लो। टोटल दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर ये, 100 ये, 700 और 50 ये 750। कितने घंटे लगे, देख लो। इसे कितने घंटे लगे, 12 घंटे। इसमें कितना घंटा लगा, 1 घंटा। इसमें कितना घंटा लगा, 2, 12 तो 14 1 15, 15 5 75, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई। ये पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन हमने कर दिए।